मैं इंडिया के बिहार के मुंगेर से एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद जी, मैं आज आपको चैतन्य महाप्रभु की जापानी शिष्या के संबंध में बताने जा रहा हूँ। जापानी शिष्या इंडिया से मुंगेर होकर जमदाहा जा रही थी। मुंगेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी संजय के ज्योतिष केंद्र पहुंची और ज्योतिषीय सलाह ली। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी संजय और जापान से मुंगेर पहुंची जापानी राधा मोहन शिष्या के बीच ज्योतिष विज्ञान के संबंध में क्या वार्तालाप हुआ, यह मैं कुछ ही मिनटों में आपको बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि राधा मोहन शिष्या जो जापान से मुंगेर पहुंची, वह चैतन्य महाप्रभु की शिष्या है, उनका भक्त है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, थोड़ा सा मैं इसकी भी जानकारी दे दूं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भारत में धरती पर प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है कि हम जिस भी स्थिति में हैं, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें। इससे न केवल हमें भौतिक संकट के दलदल से मुक्ति मिलेगी, बल्कि मानव जीवन की सबसे दुर्लभ और सर्वोच्च पूर्णता कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होगा। अब मैं मूल विषय पर पहुंचता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी संजय और जापान से मुंगेर पहुंची राधा मोहन शिष्या के बीच में ज्योतिष सलाह से संबंधित जो अंग्रेजी में वार्ता हुई, वह मैं हिंदी रूपांतरित प्रस्तुत कर रहा हूं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी संजय ने जापानी शिष्या को बताया कि शुक्र ग्रह आपका मजबूत है, इसलिए राधा मोहन की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। राहु ग्रह जरूर आपको बेचैन करेगा, परंतु आपको दूसरे लोगों की बातों को कूड़ा समझकर दिमाग से बाहर फेंक देने की जरूरत है। राहु ग्रह के संबंध में ज्योतिषाचार्य ने जापानी शिष्या को बताया कि ज्योतिष विज्ञान में राहु ग्रह के बारे में कहा गया है कि राहु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति में भ्रम की स्थिति बहुत अधिक पैदा होती है। ज्योतिषाचार्य ने जापानी शिष्या को आगे बताया कि मंगल ग्रह आपको थके रहने के बावजूद भी काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। अब आप सुने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी संजय और राधा मोहन की जापानी शिष्या के बीच में क्या ज्योतिषीय सलाह के संबंध में वार्ता हुई। You are coming here and via Munger you are going to Jamdaha, and many questions I will give you answer. Okay, thank you so much. Yes. Okay, thank you so Yes. much. अभी आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर पी संजय ने राधा मोहन डिवोटी जो जापान से आई हुई है, उनसे एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन देने का काम किया, और अब सभी लोग जमदाहा की ओर मुंगेर से प्रस्थान करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जापान के लोगों में आध्यात्मिक चेतना काफी जागृत है, और उस आध्यात्मिक चेतना के कारण जापान के नागरिक लड़के लड़कियां, पुरुष और महिलाएं इंडिया काफी संख्या में प्रतिवर्ष आती है। यह इंडियन स्पिरिचुअल पावर का यह एक बहुत बड़ा महत्व है। हम भारतीयों को भी अपने जीवन में स्पिरिचुअल पावर को लेकर चलने की जरूरत है। मैं इंडिया के बिहार के मुंगेर से एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद। नहीं, एक और ये सभी चीज का जो श्रेय जाता है
साधु महाराज जी। Yes. एवरीथिंग वी आर गाइडेड बाय साधु महाराज। साधु महाराज जी के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बताया जाए कि किस तरह साधु महाराज जी इस तरह आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने, उनके प्रसार करने में वह भूमिका निभा रहे हैं। जी बताएं। उनके परदादा जी मुंगेर के राजा हुआ करते थे He has a place. और वो महाप्रभु के पाद जी के शरण में वृंदावन गए, वहीं वहाँ सब राजपाट छोड़कर वहाँ मंदिर बनाए और अभी तक लाखों विदेशियों को राधा मोहन जी का भक्त बनाकर उनके मानसिक उनको शक्तियों को सही करने का काम किए, उनको आध्यात्मिक बनाने का काम किए, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और उनके पास में जाने के बाद जो अद्भुत एक फीलिंग होता है, वो लगते हैं कि साक्षात प्रभु के एक दूत हैं। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुंगेर की मिट्टी की सुगंध वृंदावन वहां तक फैली है और मुंगेर की मिट्टी के लाल पूरे विश्व में आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। ये हैं मुंगेर के साधु महाराज जी की कृपा से, जापान से यह वक्त। उनके विदेश के कौन देश होंगे जहां वहां हजारों उनके भक्त नहीं हैं। वो जब वो ट्रेन से उतरते हैं, सब फ्लावर से पूरा उनके ऐसे रेड कारपेट नेता लोग को बिछाया जाता है, उनको फूल के कारपेट से उनको स्वागत किया जाता है। जापान में, इटली में, जर्मनी में, जितने यूरोपियन कंट्री है। तो साधु महाराज जी के मुंगेर से उनका जो लगाव है उस पर 1-2 लाइन बताया जाए। उनका मुंगेर में राजबाटी उन्हीं का है, तो और वो जैसा उम्र हो गए हैं तो जरा सा मुंगेर कम आते हैं, मगर वो दुनिया के करीब करीब सभी देशों में वो मूव किए हैं और राधा मोहन का प्रचार किए हैं। मैंने पूरे अपने जीवन को राधा मोहन जी को समर्पित कर दिए हैं। और उन्हीं के इंस्पायर से ये हमारे जमदाहा, क्योंकि राधा साधु महाराज जी के ही परिवार का वहाँ मंदिर है जी, तो वो बहुत लोग वहाँ भी जाते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए, उनके मंदिर का दर्शन करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।